हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे और मजे में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम मुफ्त में। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्यक्रम वीणा। इस क्रम में हम आ चुके हैं पाठ 4 पे। पिछली वीडियोस में हमने हमारा पाठ 3 नीम, उसकी संपूर्ण व्याख्या और अभ्यास पूर्ण कर लिया था। पुराने वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अब जैसा कि बच्चों मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया था कि हमारा जो पाठ 4 है वह हमारे लिए, हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये हमारे आहार के बारे में है। इस कविता का, ये भी एक कविता के रूप में है, इस कविता का हम संपूर्ण व्याख्या आज जानेंगे। बच्चों, हमारा आहार क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? हम अगर संतुलित आहार नहीं करेंगे तो हम अधिक देर तक काम नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, खेल कूद नहीं सकते, हम कोई भी कार्य अधिक देर तक नहीं कर पाएंगे, हम जल्दी थक जाएंगे, हमें रोग जल्दी हो जाएंगे, हम बीमार जल्दी पड़ेंगे, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, चिकित्सालय में जाना पड़ेगा। वहाँ तो हमें जाना पसंद वैसे ही नहीं है। हम संतुलित आहार खाएंगे तो हमें ताकत मिलेगी, हमें शक्ति मिलेगी और हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम आम भाषा में इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए हमारा आहार हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपकी मम्मी भी आपसे अवश्य कहती होंगी कि पूरा खाना खाओ, थाली में कुछ भी मत छोड़ो, एक दाना भी मत छोड़ो, हरी सब्जियां खाओ, पानी ज्यादा पियो। तो वही बात हमें इस कविता के माध्यम से समझाई गई है कि ये सब क्यों जरूरी है और क्या क्या खाना जरूरी है, हमें उन्हें कैसे खाना चाहिए। तो चलिए बहुत मजे के साथ पढ़ते हैं इस कविता को। संपूर्ण व्याख्या। हमारा आहार। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। क्या खाने की कह रहे हैं? चावल, दाल और सब्जियां, हमें ये सारी चीजें खानी चाहिए। उससे क्या होगा? उससे हमारे तन में, तन यानी कि हमारे शरीर में चुस्ती और फुर्ती आएगी। चुस्ती यानी ताकत और फुर्ती यानी तेजी। हम आलस नहीं करेंगे। हम जैसा होता है ना कि हम एक जगह डले हैं तो डले हैं, लेट गए तो लेट गए, थक गए तो थक गए, ऐसा नहीं। फुर्ती, भाग भाग के काम किया, चलो लाओ मम्मी ये कर देता हूं, चलो दोस्तों खेलते हैं, चलो पढ़ते हैं। हर चीज के लिए फुर्ती, एक मन में उत्साह रहेगा। कैसे? जब हम सारी चीजें एक संतुलित आहार खाएंगे। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। केवल आलू ही नहीं, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, अपने टिफिन में, अपने लंच में आलू की सब्जी, आलू केवल ले आते हैं। केवल आलू नहीं खाना है, आलू के साथ सब्जियां, अन्य सब्जियां भी लानी है, जैसे कि भिंडी, परवल और नेनुआ। ये भी सब्जियां काफी गुणकारी होती हैं, हमारा स्वास्थ्य सही रखने में काफी मददगार होती हैं। दूध दही तुम छक कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। और क्या खाने को कह रहे हैं? हमें दूध पीना चाहिए, कम से कम 1 गिलास दूध तो रोज पीना चाहिए, बल्कि अगर मेरी मानो तो 2 गिलास दूध पीना चाहिए। दूध और दही, दही से भी हमें, आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता मैं आपको बताता हूं, दही से हमें विटामिन B12 मिलता है। यह आपके लिए बहुत नई जानकारी होगी, लेकिन इसे भी आप जाने कि हमें एक विटामिन मिलता है, जो विटामिन हमें बाहर किसी भी अन्य चीजों से नहीं मिल सकता। हमें यह विटामिन दही से मिलता है, इसीलिए दही भी हमें अवश्य अवश्य खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, दूध दही तुम छक कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। और क्या कह रहे हैं? फल और फूलों के बाग लगाओ। हम फल खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। कब? जब हमारे खुद के बाग हों, तो हम घर में ही फलों के पेड़ पौधे अन्य लगाएं, या अन्य हमें कहीं दिखे तो वहां पर हम लगाएं। ठीक है बच्चों, आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। कौन कौन से, अब आ गई फलों की बातें, कौन कौन से फल खाना चाहिए? आम, अमरूद और पपीता खाओ। आम तो आपको पसंद है ही, गर्मियों में बहुत आता है।
अमरूद भी काफी स्वादिष्ट होता है ना। अमरूद के जो बीज होते हैं उन्हें बिना चबाए यदि आप गटक जाओगे पेट में तो वह आपका पाचन तंत्र को सही रखेंगे, आपका पाचन तंत्र उनसे सही रहेगा, आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए अमरूद भी काफी गुणकारी होता है, पपीता भी काफी गुणकारी होता है। आम, अमरूद और पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। ये बेल क्या है? बेल बोलते हैं बिल्ले या फिर बिल्व को। बिल्व का भी जो फल होता है वह काफी गुणकारी होता है। ठीक है बच्चों, और अन्य फलों के नाम देखते हैं। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा गर्मी की हरते हैं पीड़ा। जब गर्मी होती है, बहुत धूप पड़ती है, हम परेशान हो जाते हैं, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो एनर्जी है बिल्कुल खत्म हो जाती है, हम किसी भी काम को करने लायक नहीं रहते, इतनी लू चलती है गर्मी में। ऐसी गर्मी से कौन हमें बचाता है? इतनी गर्मी की पीड़ा से हमें कौन बचाता है? खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरा। ये क्यों बचाते हैं हमें गर्मी की पीड़ा से? क्योंकि इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। यह जो फल हैं और सब फल हैं, इनमें अधिकतर लगभग 70% तक पानी होता है। तो यह हमारे शरीर में पानी की मात्रा को पूर्ति करते हैं और उससे हमें गर्मी की पीड़ा से राहत मिलती है। ठीक है बच्चों, खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। अपरंपार यानी कि बहुत अपार, अपार महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। किसकी महिमा? पानी की, जल की, नीर की। ठीक है, पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए? कम से कम दिन में 5 से 10 ग्लास पानी पीना ही चाहिए, या 1 लीटर से 2-2.5 लीटर तक पानी रोज पीना चाहिए। ठीक है, खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। हम भोजन तो करते हैं, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, ये तो सब हमें खाना ही है, लेकिन उसके साथ हमें सलाद भी खाना है। सलाद जैसे कि गाजर, ककड़ी, टमाटर, मूली और शलजम, हमारे चुकंदर, ये सब आ गए हमारे सलाद में। सलाद भी हमें खाना चाहिए। यहां पर आ गए सलादों के नाम। मूली, टमाटर, गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। कौन कौन से सलाद? मूली, टमाटर, गाजर और पालक, ये सब हमारे बहुत गुणकारी होते हैं। गाजर से हमारी आंखें अच्छी रहती हैं, मूली से हमारा पाचन तंत्र और जो खून होता है वह साफ होता है, पाचन तंत्र सही रहता है और खून साफ रहता है। पालक से हमारे शरीर में आयरन मिलता है, आयरन की मात्रा संतुलित रहती है। तो हमें मूली, टमाटर, गाजर और पालक, इन सब का सेवन सलाद के रूप में अवश्य करना चाहिए। भूंजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर ना आए। भूंजा सत्तू मैं आपको बताता हूं, ये भूंजा सत्तू क्या होता है। भूंजा सत्तू होता है चने को पीस करके, जो पाउडर, चने को भूंज करके उन्हें पीस लिया जाता है, उसका जो पाउडर बनता है उसे कहते हैं भूंजा सत्तू। वह बहुत गुणकारी होता है, उसमें बहुत प्रोटीन होता है। प्रोटीन आपके जो मांसपेशियां हैं, आपकी जो मसल्स हैं, उन्हें ताकतवर बनाता है। तो आप ज़्यादा दौड़ लगा पाओगे, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें उठा पाओगे, आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाओगे, आप में अधिक शक्ति, अधिक ताकत आएगी। उससे क्या होगा? वैद्य हकीम घर ना आए। वैद्य हकीम कौन होते हैं? यहाँ डॉक्टर को ही कहा गया है वैद्य और हकीम। पहले के समय में डॉक्टर नहीं, वैद्य या हकीम हुआ करते थे, तो वैसे ही यहाँ लिखा है वैद्य हकीम घर ना आए। डॉक्टर के पास हमें नहीं जाना पड़ेगा और डॉक्टर हमारे पास नहीं आएंगे। कैसे? भूंजा सत्तू खाने से। और पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। यहां पर हमें चित्र दिया गया है। इस बच्चे ने क्या किया? पेट से अधिक खा लिया, जितनी भूख नहीं थी उतना खा लिया। क्यों? मेरे पसंद की चीज बनी है, कोई कभी खीर बनी है या कभी पूड़ी बनी है, अन्य कोई चीज बनी है जो हमारे पसंद की है, तो हम अधिक खाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा खा लें, लेकिन ज्यादा नहीं खाना है। देखो अब इसकी कैसी हालत बुरी हो गई। क्या हो गया? खाकर वह पीछे पछताए। बाद में पछताना पड़ता है कि क्यों खा लिया इतना, अब तबीयत खराब हो गई, अब हम कहीं आने जाने लायक नहीं रहे, अब हम बिस्तर में हैं, अब हमारी दवाई चलेगी। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। हम जब पेट से अधिक खा लेते हैं तो हमारा पेट खराब होने के अधिक चांसेस होते हैं, अधिक उसकी वो होती है। ताज़ा खाना इसीलिए हमें यहाँ पर खाना है। एक तो अधिक नहीं खाना है, दूसरा पुराना भोजन हमें कभी नहीं खाना है। क्या कहा गया है यहाँ पर?
ताज़ा खाना हरदम खाओ। बच्चों, जैसे कभी सुबह का बना हुआ हम शाम को खा लिया तब तक तो ठीक है, क्योंकि वह आज ही बना है, लेकिन कभी भी ध्यान रखिए, रात का बना हुआ भोजन सुबह अगले दिन नहीं पाना चाहिए। या तो आप रात में उसे पाइए, रात में ही उसे समाप्त कीजिए, या फिर सुबह नया बनाकर खाइए। ताज़ा भोजन खाएं। एक दिन पुराना भी भोजन नहीं खाना चाहिए। क्यों? वह हमें बीमारियां कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है, हम बहुत बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए एक दिन तो 2 या 3 दिन क्या, एक दिन पुराना भी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। नहीं बहाना कभी बनाओ। कभी भी खाना खाने में बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। सारी सब्जियां, सारे फल, सभी प्रकार की सलाद खाना चाहिए और पूरा भरपूर खाना चाहिए। एक नियमित संतुलित आहार करना चाहिए, उसमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। जब हम ढंग से खाना खाते हैं तो क्या होता है? व्याधि को ना मिले। व्याधि क्या होता है? व्याधि मतलब होता है परेशानी, दुख, पीड़ा। कोई भी रोग हो जाती है उसे व्याधि कहते हैं। शरीर में कोई व्याधि ना हो, इसलिए हमें ढंग से खाना खाना चाहिए। जब हम ढंग से खाना खाते हैं तो कोई भी व्याधि हमें नहीं परेशान कर सकती, उसको आने का कोई बहाना नहीं मिलता। तो ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। कैसा हो अपना आहार? एकदम संतुलित भोजन। बच्चों, यह जो कविता है हमें कोपल नाम की पुस्तक से भाग 2 पुस्तक से कक्षा 4 के लिए प्रकाशित की गई है, बिहार से स आभार। ठीक है बच्चों, तो हमारा आहार कितना संतुलित होना चाहिए आपने देखा। एक बार यह कविता फिर से पढ़ते हैं। हमने इसके अर्थ, इसका भाव समझ लिया, अब इस कविता को फिर से पढ़ते हैं। आइए, आपकी भी पुस्तक खोल लीजिए और मेरे साथ उंगली रख रख करके पढ़िए। ठीक है? कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल, दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। दूध दही तुम छक कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। भूंजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर ना आए। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। और जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। तो बच्चों, जाना आपने कैसा हमारा आहार होना चाहिए और कैसे हमें क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए। हमें अधिक फल खाना चाहिए, अधिक से अधिक हरी सब्जियां खाना चाहिए, सभी प्रकार की सब्जियां खाना चाहिए, कोई भी बहाना नहीं बनाना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और रसीले पानी वाले फलों को खाना चाहिए। फलों की भी महिमा अपरंपार है। और हमें सलाद खाना चाहिए। सलाद में टमाटर, खीरा, चुकंदर, मूली, पालक, इन सबको ध्यान रख के खाना चाहिए। हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए, हरदम बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए, हरदम ताज़ा खाना खाना चाहिए। और कभी भी भूख से ज़्यादा, पेट से अधिक नहीं खाना चाहिए। जितना हमारा पेट हो, जितनी हमारी भूख हो, उतना ही आहार करना चाहिए, वरना हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसी सब से जब हम यह संतुलित आहार करेंगे तो आपकी मम्मी भी परेशान नहीं होगी, जो हमेशा परेशान रहती है ना कि खाना नहीं खाता या खाना नहीं खाती। अब आप खाना खाओगे, संतुलित आहार करोगे तो आप भी चुस्त रहोगे, दुरुस्त रहोगे, हमेशा स्वस्थ रहोगे और अधिक से अधिक पढ़ाई में मन लगेगा, अधिक से अधिक खेलने में मन लगेगा, चुस्ती स्फूर्ति आएगी, है ना? और आप स्वस्थ रहोगे, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? तो बच्चों, यहाँ पर हमने खत्म कर लिया हमारा पाठ 4, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा आहार। इस कविता को हमने भाव से समझा,
अगर आप यह कविता फिर से समझना चाहते हैं तो आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर सर की वीडियो को फिर से खोल लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास यानी कि इसके प्रश्न उत्तर। अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी में एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारी गिवन बोर्ड्स के लिए। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।